मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेक को उसके साथी डॉक्टर ग्रेस के एवटार से पैदा हुई एक बच्ची मिली, जिसका नाम उसने किरी रखा और उसने अपने पहले बेटे का नाम नेटिंग रखा। वहाँ के सभी लोगों का मानना होता है कि हमारी जिंदगी यहाँ की देवी की देन है और हमारी हर सांस इनके लिए समर्पित होनी चाहिए। इसी के साथ जेक अपनी पत्नी नेटेरी के साथ खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगा। अब उसके कुल 4 बच्चे होते हैं। धरती के लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद उन्हें वहाँ पर कर्नल का बेटा मिला, जो बहुत छोटा होता है, और क्योंकि अब कर्नल मर चुका था, इसीलिए उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ रखकर उसे गोद लिया और उसका नाम उन्होंने स्पाइडर रखा। वो बच्चा भी जेक के बच्चों के साथ ही खेला करता था और उन्हीं को वह अपना परिवार मानता था। लेकिन नेटेरी के लिए वो अब भी एक एलियन ही था और वो चाहती थी कि वो उसके बच्चों से अलग ही रहे। जेक ने खुद ही अपने बच्चों को लड़ना सिखाया और वो सब अपने जिंदगी में बहुत ही खुश रहते हैं। लेकिन एक दिन जेक को आसमान में एक नया तारा दिखा और इसका मतलब था कि धरती के लोग वापस से पेंडोरा में आ रहे हैं। लेकिन इस बार वो लोग बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आए थे और एक बार फिर से उन्होंने सब कुछ तबाह करना शुरू कर दिया। फिर हम वहाँ के लैब में एक एवटा को देखते हैं और यह एवटा उसी कर्नल का होता है जिसे नेटेरी ने इस मूवी के पहले पार्ट में मार डाला था। उसमें कर्नल के सारे यादों को एक इलेक्ट्रॉनिक चिप के मदद से डाल दिया गया था और इस बार उसका मकसद था जेक सली को पकड़कर मारना, जो कि पेंडोरा के बाकी नेवी लोगों के साथ मिलकर इंसानों के कामों में बाधा डालता था। और आज भी उसने उन लोगों के साथ मिलकर हथियार से भरे एक ट्रेन पर हमला करके सारे हथियारों को लूट लिया। तभी हम जेक के दोनों बेटों को देखते हैं। वे भी अपने डैड के साथ काम करना चाहते थे, इसीलिए वे भी वहाँ के हथियारों को लूटने के लिए चले गए। लेकिन उसी समय वहाँ पर इंसानों का एक हवाई जहाज आकर उन पर हमला करता है और उस हमले में नेटिंग घायल हो जाता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है और जेक उसे बचाकर घर लेकर आता है। वहाँ पर बहुत सारे नावी पहाड़ों के अंदर छिप कर रहा करते थे क्योंकि इंसानों ने वहाँ पर आकर उनके घरों को तबाह कर दिया। फिर जेक अपने बेटों को बहुत चिल्लाता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद वो लोग उसके पीछे गए थे। फिर हम देखते हैं कि कर्नल और उसके बाकी के साथी एवटा पेंडोरा में पहुंच जाते हैं और वहाँ की जनरल उसे बताती है कि जेक उनके लिए मुसीबत बनते जा रहा है और वो उसे बताती है कि उन्हें जेक को किसी भी हालत में मारना होगा। इसके लिए उनकी आर्मी उसे ढूंढने के लिए बहुत दिनों से कोशिश कर रही है, लेकिन उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। फिर कर्नल अपने साथियों के साथ जेक की तलाश करने के लिए जंगल में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जेक के बच्चे भी घूमने के लिए वहीं पर आए होते हैं। तभी कर्नल उस जगह पर जाता है जहाँ पर पिछली बार उसकी लड़ाई हुई थी। तभी जेक के बच्चों की नजर कर्नल पर पड़ जाती है और वो लोग ये बात जेक को बताते हैं और जेक उन्हें कोई भी हरकत करने से मना करता है और उन्हें वहाँ से चुपचाप निकलने के लिए कहता है। जेक के बच्चे उसकी बात मानकर वहाँ से निकल रहे थे। तभी कर्नल के आदमी उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी कर्नल स्पाइडर को देखकर पहचान लेता है कि वो उसी का बच्चा है और तभी कर्नल उन सभी बच्चों को अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगा और उसी वक्त वहाँ पर जेक और नेटेरी भी पहुँच जाते हैं और वो दोनों कर्नल के आदमियों पर हमला कर देते हैं और किसी तरह वे अपने बच्चों को वहाँ से बचा लेते हैं। लेकिन इन सब में स्पाइडर पकड़ा जाता है और कर्नल उसे अपने साथ ले जाता है। जेक अभी अपनी फैमिली की सेफ्टी के बारे में सोचता है और कहता है कि हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना चाहिए क्योंकि स्पाइडर पकड़ा जा चुका है और कहीं वो उन लोगों को हमारा पता ना बता दे, जिस कारण हमारे सभी साथी मारे जा सकते हैं। और यहाँ लैब में वो लोग स्पाइडर को बहुत टॉर्चर करते हैं ताकि वो जेक का पता उन्हें बता दे, पर वो किसी भी हाल में उनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए कर्नल खुद अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश करता है और वो उसे वहाँ से बाहर निकालने का लालच देता है और फिर जेक अपने कबीले का मुखिया किसी और को बनाता है और अपने परिवार को लेकर कबीला छोड़ देता है और दूर चला जाता है जहाँ पर इंसान उसे फिर कभी ढूंढ ना सके। बहुत सारे आइलैंड को पार करके जेक एक अनोखे आइलैंड में पहुँचता है जहाँ के लोग जमीन और पानी दोनों में रहा करते थे। वहाँ के सभी लोग इन्हें देखकर वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। थोड़ी देर में उस कबीले का मुखिया वहाँ पर आ जाता है। जेक उनसे विनती करता है कि वो उनके परिवार को वहाँ पर रहने की अनुमति दे। तब कबीले का मुखिया कहता है कि हम लोग पानी के अंदर रहते हैं, शायद तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। लेकिन जेक कहता है कि वो लोग जल्दी ही उनके तौर तरीके सीख जाएंगे। इस पर मुखिया उसकी बात को मान जाता है और उन्हें वहाँ पर रहने की इजाजत देता है। कबीले का मुखिया अपने बेटे और बेटी को कहता है कि जेक और उनके परिवार को इस कबीले की तौर तरीके सिखाओ और उसी दिन से जेक का परिवार पानी के अंदर रहना और पानी के क्रिएचर पर सवारी करना सीखने लगता है। सभी को बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन किरी पानी के अंदर रहना बहुत जल्दी सीख जाती है। जेक भी कबीले के मुखिया के साथ पानी के जानवरों की सवारी लेना सीख रहा था, लेकिन उसे भी शुरुआत में बहुत दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर कर्नल स्पाइडर को लेकर अपने लिए एक क्रिएचर चुनने आता है ताकि वो पूरी तरीके से एक नेवी बन जाए और बहुत ही जल्द वो अपने लिए एक क्रिएचर को चुन लेता है। दूसरी तरफ जेक के बच्चे भी बहुत ही जल्द उनके तौर तरीके सीखने लगते हैं। एक दिन कबीले के मुखिया के बच्चे किरी का मजाक उड़ा रहे थे, जिस पर जेक के बच्चे और कबीले के मुखिया के बच्चों के बीच लड़ाई हो जाती है। जब जेक को ये पता लगता है तब वो अपने बेटों को समझाता है कि हमें यहाँ पर रहना है, इसीलिए हमें ये सब सहन करना होगा। अगले दिन जेक का बेटा लोग जाकर मुखिया के बेटे से माफी मांगता है और मुखिया का बेटा उसे माफ करता है और कहता है कि अब से हम दोस्त हैं। लेकिन वो सिर्फ उसका दोस्त बनने का नाटक कर रहा था
फिर मुखिया का बेटा और उसके दोस्त लोग को लेकर एक जगह पर आते हैं और लोग से कहते हैं कि यहाँ पर हम शिकार करते हैं, और लोग वहाँ पर शिकार करने जाता है तो मुखिया का बेटा और उसके दोस्त उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। जैसे ही लोग वहाँ पर शिकार करता है, वो देख पाता है कि उसके साथ वहाँ पर कोई नहीं है, वो वहाँ पर अकेला है। तभी एक बड़ी सी मछली लोग पर हमला करती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा और अपने आप को पहाड़ों के बीच में छिपा लिया। लेकिन लोग की सांस खत्म होने लगी थी, इसीलिए वो वहाँ से बाहर आने लगता है। लेकिन तभी वो मछली लोग को देख लेती है और उस पर हमला करने आती है, और जैसे ही वो लोग को मारने वाली थी, तभी एक बड़ी सी व्हेल जैसी मछली आकर लोग की जान बचा लेती है। लेकिन लोग की सांस खत्म हो रही थी और वो बेहोश होने लगा। थोड़ी देर बाद जब लोग की आंखें खुली तो वो अपने आप को उस बड़ी सी व्हेल के ऊपर पाता है और वो उस व्हेल को धन्यवाद कहता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। तब लोग देखता है कि व्हेल के पूंछ में कुछ अटका है और उसे निकाल देता है, और अब इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ जाती है। फिर व्हेल लोग को उस कबीले के पास पहुंचा देता है जहां पर कबीले के सभी लोग को काफी देर से ढूंढ रहे थे। कबीले का मुखिया लोग को अपने बेटे को सजा देने के लिए कहता है, लेकिन लोग कहता है इसमें सारी गलती उसी की है, और यह बात सुनकर मुखिया का बेटा भी लोग का दोस्त बन जाता है। अगले दिन लोग सभी को बताता है कि एक बड़ी सी व्हेल जैसी मछली ने उसकी जान बचाई, जिसका ऊपर का एक फिन कटा हुआ था। मुखिया की बेटी उसे तुरंत पहचान जाती है और वह बताती है कि उसे टुलकुन कहा जाता है, लेकिन जिसे उसने देखा उसका नाम पाइकन है, जिसे सबसे अलग कर दिया गया क्योंकि लोगों का कहना था कि वो एक हत्यारा है जिसने कई सारे नेवी को मारा था। लेकिन लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, और वहाँ से सीधा अपने दोस्त पाइकन से मिलने जाता है और उससे पूछने लगता है कि उसे सबसे अलग क्यों कर दिया गया। फिर पाइकन उसे लेकर समुद्र की गहराई में जाता है। दूसरी तरफ कर्नल अपने साथियों के साथ जेक की खोज कर रहा था और वो प्लान बनाता है कि वो एक बड़े से जहाज के द्वारा हर एक आइलैंड में जेक की खोज करेगा, और थोड़ी ही देर में कर्नल के लोग उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं और वहां के लोगों को टॉर्चर करके उनसे जेक के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन कोई भी उन्हें कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो उनके पूरे गाँव को जला देता है। जेक उसी आइलैंड के दूसरी छोर में रह रहा था। तब जेक मुखिया को बताता है कि वो लोग उसे ढूंढते हुए उनके आइलैंड तक पहुंच चुके हैं। जब गांव वाले कर्नल को कुछ नहीं बताते, तब कर्नल एक प्लान बनाता है और वो उनके इलाके में टुलकुन का शिकार करने का डिसाइड करता है ताकि ये देखकर सारे गांव वाले उनकी ताकत को जान सके। इधर लोग पाइकन के साथ बॉन्ड बना के उसके बारे में जानता है कि उसे सबसे अलग क्यों किया गया। लोग उसमें देख पाता है कि कैसे हंटर्स ने उन पर हमला किया था, जिसमें कई नेवी और टुलकुन मारे गए, लेकिन सबने उसे ही किलर समझा। फिर हम देखते हैं कि हंटर्स अपने एडवांस मशीनों का इस्तेमाल करके बड़े से टुलकुन को बड़े ही आसानी से मार गिराते हैं और उसे मारकर उसके अंदर से फ्लूइड बाहर निकालते हैं, जिसके इस्तेमाल करने से इंसान की उम्र बढ़ती नहीं थी और इसलिए वो काफी महंगा बिकता था। वो लोग उस टुलकुन की लाश को उस आइलैंड के पास फेंक देते हैं, जिसे देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा दुखी हुए क्योंकि वहाँ के रहने वाले सारे जानवर उनके परिवार के सदस्य की तरह ही थे। वे सब अब गुस्से में उन इंसानों से लड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जेक उन सबको समझाता है कि वो लोग उनसे लड़कर जीत नहीं सकते क्योंकि उनके पास उनसे कई गुना ज्यादा एडवांस हथियार है। और वही लोग को पाइकन की चिंता हो रही थी और इसीलिए वो उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसके भाई बहन उसे कहीं भी जाने से मना करते हैं और वो सब उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगे। और वही वो देखते हैं कि पाइकन को एक तीर लगी हुई है और वो सब जल्दी से उस तीर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी वे देखते हैं कि हंटर्स की शिप बहुत तेजी से उनके तरफ आ रही है। लोग जल्दी से सारी बातें अपने पिता जेक को बताता है। जेक सभी को लेकर उनकी ओर निकल पड़ता है और वो लोग बहुत मुश्किल से पाइकन के शरीर से उस तीर को निकालते हैं, लेकिन अब हंटर्स उन सबके पीछे पड़ गए थे क्योंकि कर्नल उन्हें पकड़कर जेक तक पहुंच सकता था। वे सब भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में उसके जाल में फंस जाते हैं और कर्नल उन्हें अपने क्रेन से उठाकर अपने शिप पर ले आता है और उन सबको कैद करके वो जेक को अपने पास बुलाता है और जेक अकेला ही उसके तरफ बढ़ने लगा क्योंकि उसने उसे अकेले ही आने के लिए कहा था। पर तभी अचानक से पाइकन उस शिप पर हमला कर देता है और वहाँ पर तोड़फोड़ मचा देता है। ये देखकर जेक और उसकी सेना को भी हमला करने का मौका मिल जाता है और वे सब उन पर टूट पड़ते हैं। नेटेरी भी अब उन पर हमला कर रही थी और उन सारे बच्चों को भी कैद से छुड़ा लिया जाता है, लेकिन इस बार वे किरी को पकड़ लेते हैं और अब वो शिप भी टूट रही थी और किसी भी वक्त वो डूबने वाली थी। और उसी लड़ाई में भागने के दौरान जेक के बड़े बेटे नेटिंग को गोली लग जाती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और इधर जेक की बेटी किरी अभी भी कर्नल के कब्जे में थी। जेक और नेटेरी पूरे गुस्से में उसे मारने के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ शिप पर पहुँचते ही दोनों घायल शेर की तरह उन पर टूट पड़ते हैं और वे लोग उन्हें बहुत बुरी मौत मारते हैं। लेकिन कर्नल किरी को चाकू की नोक पर रखकर जेक को उसका हथियार फेंकने के लिए कहता है, लेकिन तभी नेटेरी स्पाइडर को पकड़कर उसे मारने की धमकी देती है, जिसे देखकर कर्नल किरी को छोड़ देता है और जैक सबको वहां से जाने के लिए कहकर खुद कर्नल से लड़ने लगता है। लेकिन अब वो शिप पूरी तरह से पलटने वाली थी, जिसके वजह से वो सब शिप के अंदर ही फंसने लगते हैं। जेक आखिरकार कर्नल को किसी तरह से मारकर वही पानी में फेंक देता है, लेकिन अब उसकी भी सांस खत्म हो रही थी और उसे वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था।
और वही नेटेरी भी अपनी छोटी बेटी के साथ वही शिप में फंसी थी, क्योंकि उसे भी बाहर जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नेटेरी के पास किरी आती है, जो उसे सही रास्ता दिखाकर बाहर ले आती है और जेक को उसका बेटा लोग बाहर निकाल लाया। उसी दौरान स्पाइडर को कर्नल मिलता है, जिसे वो ना चाहते हुए भी बचाकर बाहर ले आता है और कर्नल स्पाइडर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके साथ जाने से मना कर देता है और मूवी के अंत में जेक के बेटे नेटिंग को उनकी देवी को सौंप दिया जाता है। अगर आपको मूवी की कहानी पसंद आई होगी तब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।